नमस्कार, आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले सीधे PhD कर सकेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पूरी तरह से लागू होने तक 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को बंद नहीं किया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे PhD कर सकते हैं और उन्हें मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नए क्रेडिट और पाठ्यक्रम ढांचे की घोषणा इस सप्ताह की शुरुआत में की गई थी। बीएसएससी दूसरे अभ्यर्थियों के नाम से निकल रहा है प्रवेश पत्र। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग की ओर से जारी प्रवेश पत्र के साथ एक QR कोड दिया गया है। QR कोड की स्कैनिंग के दौरान दूसरे अभ्यर्थियों का नाम आ रहा है। रितेश कुमार की जगह राहुल कुमार राय का नाम दिखा रहा है। इसी तरह आशीष कुमार की जगह विवेक रजनीश श्याम का नाम दिखा रहा है। गणित में 138 और भौतिकी में पूछे जाएंगे 96 प्रश्न। इंटरमीडिएट 2023 में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 30 प्रश्न लघु उत्तरीय, 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। छात्रों को कुल 69 प्रश्नों का जवाब देना है। वहीं भौतिकी और रसायन शास्त्र में कुल 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कुल 48 प्रश्नों का जवाब छात्रों को देना है। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट 2023 के मॉडल पेपर में दी गई है। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में प्रश्न पत्र पैटर्न की जानकारी बोर्ड ने दी है। बोर्ड वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी कर दिया है। मॉडल पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या और समय आदि भी रहता है। मदरसा संस्कृत शिक्षकों का 1700 करोड़ बकाया। न्यायाधीश के अनुपालन को लेकर मौलवी पंडितों की आंदोलन की चेतावनी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतन एवं महंगाई भत्ते के मद में 1128, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के 8881 शिक्षक कर्मियों एवं 531 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के 3333 शिक्षक कर्मचारियों का वर्ष 1990 से अब तक तकरीबन 1700 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें तकरीबन 1200 करोड़ रुपए मदरसों और शिक्षक कर्मियों का है। बाकी 500 करोड़ रुपए संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों का है। हालांकि इनमें से तकरीबन 80% शिक्षक कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कई तो इस दुनिया में भी नहीं हैं। बिहार संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शोभाकांत झा एवं बिहार मदरसा शिक्षक संघ के महासचिव सैयद मुहिबुल हक बुधवार को यहां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट का 12 दिसंबर 1980 का यह नीतिगत निर्णय है कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्कृत स्कूलों एवं मदरसों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षक कर्मियों के भांति वेतन और महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन सरकारी स्कूलों के शिक्षक कर्मियों के भांति गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्कृत स्कूलों एवं मदरसों के शिक्षक कर्मियों को 5वां वेतनमान मिला ही नहीं है। 1 जनवरी 1986 वाले वेतनमान में 10 वर्षों की कटौती कर 1999 से दिया गया है। छठे वेतनमान में भी 7 वर्षों की कटौती हुई है। छठा वेतनमान 1 अप्रैल 2007 के बदले 1 अप्रैल 2013 से मिला है। वार्षिक वेतन वृद्धि भी वर्ष 2013 से बंद कर दी गई है। नतीजतन वर्ष 2013 से फिक्स्ड वेतन मिल रहा है। 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 19 मार्च से। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की शैक्षणिक सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षा 14 मार्च से होंगी। माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम सावधिक परीक्षा 18 जुलाई से, द्वितीय सावधिक परीक्षा 26 सितंबर से और 10वीं की जांच परीक्षा 23 नवंबर से आयोजित होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मंगलवार को राजकीयकृत परियोजना उत्क्रमित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2023 संबंधित घोषित अवकाश तालिका में इसकी जानकारी दी गई है।
एनआईओएस डिप्लोमा धारकों को योग्य मानने वाले आदेश पर रोक। उत्तराखंड में जिन लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से 18 महीने का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल डिप्लोमा किया है, उन डिप्लोमा धारकों को सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदनों पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का एनआईओएस ओडीएल डिप्लोमा रखने वाले आवेदनों पर विचार करने के हाई कोर्ट के गत 14 सितंबर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व अन्य पक्षधारों को नोटिस भी जारी किया है। अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन राशि के 13 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपए भुगतान हेतु 13 करोड़ रुपए जारी किया गया है। इस राशि से 50,420 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की ओर से बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। खिलौने से होगी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति के तहत अब सीबीएसई के स्कूलों में खिलौने से पढ़ाई कराई जाएगी। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी, शिक्षकों को पढ़ाने में काफी आसानी आएगी। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पीके सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आकर्षक तरीके से पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। खासकर प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी। एनआईओएस ने जांच में 2500 फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े। एनआईओएस से परीक्षा दी नहीं और 10वीं और 12वीं बोर्ड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र मिल गया। इस प्रमाण पत्र पर अलग अलग विभागों में नौकरी भी कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल की बात करें तो एनआईओएस ने 2452 फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े हैं। एनआईओएस शासन की माने तो आए दिन प्रमाण पत्र सत्यापन में पकड़ आती रहती है। विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए अंक पत्र सत्यापन की जांच में फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ में आए हैं। ज्ञात हो कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना के अलावा अब एनआईओएस में भी आए दिन फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र पकड़े जा रहे हैं। बोर्ड प्रशासन की माने तो कोरोना काल में बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इसके बावजूद सैकड़ों छात्रों को अंक पत्र मिल गया। अब जब 2020, 2021 और 2022 के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है तो फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ में आ रहे हैं। एनआईओएस सूत्रों की माने तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के छात्र के पास बिहार एनआईओएस का अंक पत्र और प्रमाण पत्र मिल रहा है। छात्र रहने वाले हैं राजस्थान के और उनके पास 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र एनआईओएस पटना के नाम से जारी हुआ है। ऐप से स्कूलों की निगरानी करेंगे डीपीओ और बीईओ। सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए बेस्ट ऐप बिहार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिले आदेश के बाद इन सरकारी विद्यालयों का ऑनलाइन अनुसरण किया जाएगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों का अनुसरण बेस्ट ऐप के माध्यम से होगा। ये अनुसरण डीपीओ बीईओ करेंगे। डीपीओ बीईओ इस ऐप के माध्यम से विद्यालयों का अनुसरण करेंगे। इसमें बच्चों का नामांकन, उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय का समय पर खुलना, स्वच्छता की स्थिति, बुनियादी सुविधा, पठन पाठन आदि से जुड़े पहलुओं पर अनुसरण किया जाएगा। बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग या बेस्ट ऐप को यूनिसेफ के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने विकसित किया है। इससे पहले भी 2016-17 में इस ऐप के माध्यम से अनुसरण किए गए हैं।